इस बात मुझे लगी कि जज्बा है काम करने का, और यहाँ आकर के इन्होंने ये रंग जमाया कि आज आपके सामने 6 बच्चों ने कुरान मजीद का हिफ्ज किया। और कमाल की बात है कि 3 बच्चों ने एक नशिस्त में कुरान सुनाया। और मेरी दुआ है और मेरा विजदान बोल रहा है कि जो 3 बाकी है वो जल्द ही वो भी एक नशिस्त में कुरान मजीद पूरा सुना। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह हौसला मिलेगा। अब वो 3 बच्चे कौन कौन हैं मुझे नाम तो नहीं मालूम, जनाबे नकीब साहब ने शायद नाम भी बताया, अच्छा इन्होंने भी नहीं बताया, ये भी इन्होंने गोल ही रखा है। ठीक ही है कि वो कौन 3 है, इनमें कोई 3 हीरे ऐसे हैं, लेकिन 6 के 6 हीरे हैं। ये कवाकिबे सबा सित्ता है। इंशाअल्लाह ये सब के सब इंशाअल्लाह एक नशिस्त में कुरान मजीद सुनाने की क्षमता रखते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है एक नशिस्त में। भाई अब किसी को इस्तिंजा बीच में लग गया, जाएगा वजू करने की नहीं जाएगा, इसका यह मतलब नहीं कि उसे याद नहीं है, याद उसको भी है, लेकिन अब वो एक नशिस्त में नहीं सुना सका। तो माशाअल्लाह बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस छोटे से मदरसा में 6 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, और उनमें से 3 ऐसे जियाले निकले कि एक नशिस्त में उन्होंने पूरा कुरान सुना डाला। इंशाअल्लाह रमजान शरीफ करीब है, मुसल्ला पर तरावी भी सुनाए इंशाअल्लाह। तो और एक काम ये और कर रहे हैं सप्लाई का। यहाँ दरस निज़ामी की भी बुनियाद इन्होंने डाल रखी है, एदादिया उला सानिया या एदादिया उला, और ये पढ़ा करके तैयार करके सानिया में यानी तीसरे क्लास में, मौलवी के तीसरे क्लास में ये मुबारकपुर भेज देते हैं, जामिया शफिया मुबारकपुर। अभी टेस्ट होने वाला है, इम्तिहान दाखिला होने वाला है 2 और 3 मार्च। तकरीबन 3-4 हज़ार तलबा पहुंचते हैं और हमें सिर्फ लेना है 500-550। अब 3-4 हज़ार में लेना है सिर्फ 500-550 लेना है तलबा। अब उस कंपटीशन में बैठना भी बड़ा कार्यदारत, बहुत दिल गुर्दे का काम। और जहाँ जिस मदरसे से आते हैं तलबा अगर निकल गए तो हम लोग इससे आइडिया लगाते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है, इसका मतलब। और बहुत सारी जगहों से आते हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं होता, फेल हो जाते हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर मेहनत नहीं कराई जाती। मौलाना अली अख्तर साहब ने मेरे पास कोई सिफारिश नहीं भेजी, इनके यहाँ का तालिब इल्म गया, नाम है मुनिस गया और रिजल्ट निकाल लिया उसने। तो अगर निकाल लिया तो गोया परसेंटेज अच्छा है और रिजल्ट अच्छा है, उस मदरसे का नाम हुआ, इस मदरसे का नाम रोशन हुआ। और शफिया में जाके कंपटीशन निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात। और हर साल ये 2-4 बच्चा भेज करके, हमें आज तक इन्होंने नहीं बताया कि मेरे वहाँ का बच्चा जा रहा है, हजरत जरा देखिएगा। अच्छा हम लोग कहते हैं देखिएगा, मैं देख तो लेता हूँ, अब देख तो लूँगा कि आया है तो देख लिया मैंने, बाकी आगे देख नहीं पाता हूँ मैं। ये एक तसल्ली के लिए हो जाता है, ठीक है देखूंगा, क्या देखूंगा भाई, उसका चेहरा देख लूंगा, उसकी साइज देख लूंगा, और क्या देखूंगा, रिजल्ट में जाकर के थोड़ी इधर उधर कर पाऊंगा। इसलिए कि रिजल्ट वो बहुत सारे असातिज़ा चेक करते हैं, फिर दफ्तर में जमा होता है, फिर रिजल्ट बनता है, उसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं, 1-2 नंबर बढ़ा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये भी माशाल्लाह समझते हैं, इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि हजरत जा रहे हैं 4 बच्चे जरा देख लेना। लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो जरूर फोन करेंगे, हजरत जा रहा है जरा देख लेना, जा रहा है मेरा बच्चा जरा देख लेना। तो ये उसमें क्या देखेंगे मेरे भाई? तो देखने का मतलब कि जरा सा नंबर बढ़ा देना, नंबर क्यों बढ़ाएगा कोई भाई? तो बहरहाल अभी 2-3 मार्च को इम्तिहान दाखिला है, हो सकता है इनके यहाँ से फिर जाएं। अभी तक इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ से गए हैं और लड़के निकल गए, पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मदरसे में देखिए उतनी दर्जे तक पढ़ाई करना चाहिए जितने तक आप पढ़ा सकें। ये हंगामा कर देना कि हमारे यहाँ फजीलत भी होती है, मुफ्ती का कोर्स भी चल रहा है, और चंदा चुटकी से ला करके 2-4 को बैठा दिया, ये मुफ्ती की दस्तार, इधर कारी की दस्तार, इधर हाफिज की दस्तार, और उसके बाद क्या 65 लड़के फारिग हुए हमारे यहाँ से। 80 लड़के हैं, 65 फारिग हुए। मदरसे 80 लड़के हैं, 65 फारिग हो गए।
तो हालांकि हमारी कौम को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा अराकीन है, जिम्मेदारान है, इलाके के लोग हैं, और समझाएं कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, फारिग करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाने की ज़रूरत है। फारिग करके आप क्या करेंगे? तरावी न पढ़ा सके वो फ़ायदा क्या? फारिग करके आप क्या करेंगे? वो कुछ पढ़ा ही नहीं सके, पढ़ाने के लायक ना रहे, क्या फ़ायदा है ऐसी फरागत से? सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी फरागतें होती हैं, पता चला कि तरावी के लिए मांगी है तो एक हाफिज नहीं दे पाते, एक उस्ताद नहीं दे पाते, मतलब क्या? तो बहरहाल मुबारकबाद है आप सभी लोगों के लिए, बिलखुसूस हजरत मौलाना अली अख्तर मिसबाही के लिए और यहाँ के अराकीन के लिए कि खुलूसुल इलाहियत के साथ ये तालीम का नज़्म नक्श बरकरार रखे हुए हैं। अल्लाह करीम इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनके खुलूस अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक खुशी की बात और भी है कि कमेटी वालों की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि मुफ्ती अली अख्तर साहब क़िबला की तनख्वाह 1000 बढ़ा दी जाएगी। अरे माशाअल्लाह, ये तो बहुत, और जितने असातिज़ा और भी है उनकी भी तनख्वाह 500 रुपये इस महीने से बढ़ा दी जाएगी। वाह, इसका मतलब है कि अराकीन को भी समझ में आ गया। बाद जगह के अराकीन कहते बस 6, क्या फायदा 6? तो बेचारे उसी में होता है फराड, लो 60 कुल अल्लाह वाले, लैलाफ वाले हाफिज हैं, ये आयतुल कुर्सी वाले हाफिज। लो जब नहीं मान रहे हो तो लो, कौन जा रहा है चेक करने के लिए? अराकीन में होता कौन है कि जाके चेक करे? तो बहरहाल अराकीन ने महसूस किया कि लोग मुखलिस हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा हौसला आपने किया कि 1000 तनख्वाह आपने बढ़ा दिया। बड़ी कम तनख्वाहें होती हैं हमारे यहाँ मदरसों में, बताते हुए इन बेचारों को शर्म महसूस होती है, क्या बताएं। और अगर शादी ना लगी हो तो और ज्यादा दिक्कत होती है। पूछते हैं लड़की वाले कि कितना पाते हैं, अब क्या बताएं कितना पाते हैं। एक साहब हमारे पास आए कि हजरत हमारे लड़के की शादी लगने वाली है, हजरत तनख्वाह बढ़वा दीजिए ना। खाली 4000 बताते हुए शर्म आती है। लड़की वाले आने वाले क्या बताएंगे लड़का कितना पाता। अब 4000 में बताइए, वो लड़की वाला कहीं कितना गुटखा खाएंगे, गुटखा भी खाते हैं लोग, कैसे आखिर में गुजारा करेंगे? तो हजरत कुछ तो करवा दीजिए, 10 करवा दीजिए ताकि बताने में अच्छा लगे। मेरे पास मुबारकपुर में साहब आए, हमारी वहाँ पढ़ा रहा है तो हजरत बढ़वा दीजिए, 10 करवा दीजिए ताकि बताने में अच्छा लगे। मैं कहता बताइए ना कि 4000 नहीं 40,000, 40,000। अरे पैसा भाई 40,000 पाता है, मतलब 40,000 पैसा पाता है। क्या कीजिएगा जब ये 4000 चिलगम थोड़ी एकदम बढ़ा देंगे, कहाँ से बढ़ेगा? वो अराकीन बढ़ाएंगे ही नहीं। बिल्डिंग मार्बल लगा लेंगे, हाँ मीनार को बढ़िया बना लेंगे, ओ मार्बल ये ट्यूबलाइट क्या क्या सब कर लेंगे, लेकिन मौलाना साहब की तनख्वाह नहीं। अच्छा, मुझे वहाँ गुस्सा ज्यादा आता है जहाँ 40,000 का शायर बुलाते हैं और इमाम साहब की तनख्वाह, मौलवी साहब की तनख्वाह 5,000। मैं गया कोलकाता, मुझे बुलाया था, मुझे भी अच्छा नजराना दे रहा था। मैंने कहा कि भाई किसी घर नहीं सोऊंगा, मैं इमाम साहब के हुजरे में सोया। रात को मैंने पूछा कि तुमको कितना मिलता है, तो बताया कि हुजूर हमको 7,000 देता है, सब बंगाली से 7,000 देता है, और मैं मुझको कितना तुमने दे दिया? 1 घंटा मैंने तकरीर की होगी और तुमने मुझे उठा करके इतना सब दिलवा दिया। हुजूर आप दूर से आए ना? मैं कहा तुम कहाँ से आए हो? तुम बंगाल से कोलकाता, मतलब पूर्णिया कटिहार से कोलकाता के पढ़ा रहे हो। चलो तुमको मैं एक जगह दिला देता हूँ, टिकिया पाड़ा में, समझे? यहाँ 7,000 पर है, वहाँ तुमको 15,000 मिलेगा। ये रात में मेरी बात थी, सो गए। फजर की नमाज के बाद मैंने कहा ये अराकीन से बता दो, चलो। बड़ा परेशान, रात भर उसको नींद नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ जी? कहा हुजूर जब से आप बोले नींद नहीं, मैं क्या हुआ तुमको? कहा कि हुजूर बहुत मेहनत किया, यहाँ पर सब लड़के लगे हुए हैं, कोई 5 पारा हाफिज है, कोई 4 पारा हाफिज है, सब बिगड़ जाएगा अभी हुजूर। मैंने कहा अल्लाह करीम दिल ही ऐसा कर देता है लोगों का। दीन का काम लेना है, परवरदिगार को दीन का काम लेता है तो अल्लाह दिल ही ऐसा कर देता है। उनको उसी 7,000 में बड़ा मजा आता है, बस दिल, वरना ये दीन कैसे चलेगा? ये निज़ामे कायनात है, परवरदिगार इस दीन को चलाना चाहता है तो लोगों का दिल ही ऐसा कर देता है। वरना क्यों पड़े रहेंगे मौलाना अली अख्तर साहब यहाँ पर इतनी कम तनख्वाह में? ये क्यों पड़े रहेंगे? इनके पास भी हुनर है, तरीका है, लेकिन दीन की बका और दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला ऐसा है कि अल्लाह करीम इन हज़रात
के दिल को ऐसा कर देता है, गनी बना देता है, और इसी में ये खुश रहते हैं और अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाता है। बेशक बेशक बेशक। मेरे अजीज, बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात हौसला रख रहे हैं। 1000 नहीं बल्कि और बढ़ाना चाहिए आपको। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, इसका वेलकम करता हूँ। देखिए, जो परवरदिगार आपको इसमें रंगो रोगन लगाने के लिए अता फरमाता है, मार्बल लाने के लिए जो अल्लाह करीम देता है, वही अल्लाह करीम ने इनकी तनख्वाह में इजाफा करेगा। अल्लाह करीम इंतजाम फरमाएगा। बेशक बेशक। इनको खुशहाल रखिए। आप खुशहाल रखेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। और आपके ये कायद हैं, मजहबी कायद हैं, मजहबी कायद फकीरों की तरह चले, अच्छा नहीं लगता है। इन्हें भी खुशहाल देखें आप, इन्हें भी, इनका भी कपड़ा अच्छा होना चाहिए, इनकी भी चप्पल अच्छी होनी चाहिए, इनकी भी सवारी अच्छी होनी चाहिए। ये ऑटो रिक्शा पे लटक के जा रहे हैं, आप 4 व्हीलर पे जा रहे हैं। गैरत तो कुछ तो आना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक हालात ऐसी हैं। बहरहाल हमारे परवरदिगार को दीन बचाना है, दीन बचाए हुए है परवरदिगार हमारा। जब तक उसकी मर्जी है ये दीन चलता रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। और ये मुहाफिज़ीन दीन, मुहाफिज़ीन मसलक के आला हजरत, मुहाफिज़ीन मसलक के अहले सुन्नत इंशाअल्लाह आपकी खिदमत ऐसी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है, जिक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है। हमारे और मजहब इस्लाम में, हमारी शरीयत में हार्ट पर बहुत फोकस किया गया, दिल पर बड़ा फोकस किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी जसदिकुम मुदगतन इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। तुम्हारी इस बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो सारा निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर वो ठीक रहा तो सारा निजाम ठीक रहता है। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह वो गोश्त का लोथड़ा है क्या? माहिया, मेरे आका ने फरमाया, अला इन्नमा हियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये दिल बहुत अहम पार्ट है हमारी बॉडी का। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसकी बहुत अहमियत है, इसका बहुत रुतबा है, इसकी फीस बड़ी बड़ी होती है। और हम लोग सबसे ज्यादा जो केयर करते हैं वो हार्ट का केयर करते हैं। उंगली में चोट लग जाए, उंगली में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, उतना केयर नहीं करते। अगर दिल के आसपास दर्द हो गया तो बेचैन हो जाते, फौरन डायग्नोसिस सेंटर पर पहुंच जाते हैं और चेकअप शुरू करा देते हैं। पता चला कि हार्ट ये बहुत अहम चीज है, इसकी देख रेख हमेशा करते रहना चाहिए। रूहानियत के एतबार से, स्पिरिचुअल के एतबार से भी इसकी देख रेख बहुत जरूरी। इंसान का दिल जब बिगड़ जाता है तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाया करता है। अपने माँ बाप को ये गालियां देता नजर आता है। इंसान का जब दिल बिगड़ जाता है तो ये खुदा और रसूल की शान में भी गुस्ताखियां करता नजर आता है। आपने देखा नहीं, यही इंसान ही तो है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, खुदा और रसूल की शान में गुस्ताखियां भी करता नजर आता है। ये दिल का बिगाड़ है, ये दिल का फसाद है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तो अपने हार्ट को हमेशा कंट्रोल में रखो। इन्ना फी जसदिकुम मुदगतन इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। तुम्हारी बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सारा निजाम बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे हमेशा कंट्रोल में रखो। आपने भी देखा होगा, इंसान का जब दिल बिगड़ जाता है तो इंसान की नीयत छोटी छोटी चीजों पर भी खराब हो जाया करती है। 10 रुपए के सिक्के पर भी खराब हो जाया करती है, चुनौती पर भी खराब हो जाया करती है नीयत। मुझे इस मौके पर याद आए हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस इमाम बुखारी, जिनकी तरतीब करदा किताब सहीह इमाम बुखारी तमाम मदरसों में दर्जे फजीलत के तलबा को पढ़ाई जाती है। आप सफर पर निकले, आपके साथ आपका खादिम भी निकला, एक नौकर भी साथ साथ चला। खादिम ने देखा घर पे हुजरे में कि हजरत ने अपने बैग में
अशरफियों की एक थैली रखी है, सोने के सिक्कों की एक थैली रखी है। वहीं उसकी नीयत खराब हो गई, ललचा गया। जब ललचा गया तो अब चक्कर पड़ा कि कैसे इसको हासिल करूं मैं। किसी का मोबाइल देखकर कोई ललचा जाता है, किसी की अंगूठी देखकर कोई ललचा जाता है, किसी का कोई कलम देखकर ललचा जाता है, किसी की जमीन देखकर ललचा जाता है कि जमीन को बहरहाल हड़पना है। कैसे देखता हूं, जुगाड़ लगाता हूं, हड़पना। तो बड़े बड़े डकैत हर तरह के, छोटे से बड़े, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। बड़ा चोर जमीन चोरी करता है, बड़ा चोर गाड़ी चोरी करता है, बड़ा चोर बैंक हैक करता है, खाता हैक करता है, और छोटे चोर अंगूठी चोरी करते हैं, कलम चोरी करते हैं, खैनी चोरी करते हैं, सिगरेट चोरी करते हैं, बीड़ी चोरी करते हैं। अलग अलग तरह के चोर क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी। तो अशरफियों की थैली साहब नीयत बिगड़ गई साहब, उसकी नौकर तो है, नीयत कब किसकी बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जन जर जमीन, औरत दौलत जमीन, ये ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोगों की नीयत डोल जाया करती है। यही तो आकर के चेकअप होता है, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, पता चला कि जमीन हड़प रहे हैं, उसके बाद हज करने चले जा रहे हैं। मेरे अजीज, उसकी नीयत खराब हो गई, दिल बिगड़ गया उसका। अब चक्कर में पड़ा कि मैं कैसे इसे हासिल करूं। कश्ती का सफर शुरू हुआ, अब उसके दिमाग में चल रहा है। देखिए, जो जैसा सोचता है वैसी उसकी मदद होती है। अच्छा सोचता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं हेल्प करने के लिए, बुरा सोचता है तो शैतान आ जाता है तैयारी हो कर। जैसा आप सोचेंगे, जैसे कहते हैं जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारे गांव देहात में जैसी नीयत वैसी बरकत, वैसी बरकत। अच्छा सोचेंगे तो रहमत के फरिश्ते आपके आगे पीछे रहेंगे, और बुरा सोचेंगे तो शैतान भी हथकंडे बताता है, सीमेंट ऐसे मिल जाएगी, बालू ऐसे मिल जाएगा, और जमीन ऐसे मिल जाएगी, चलो ना आगे बढ़ो। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, डर ही नहीं लगता, झूठ पे झूठ बोलता रहता है। जमीन भी मिल गई, सीमेंट भी मिल गया, बालू भी मिल गया, बिल्डिंग तैयार हो गई। शैतान एक मर्तबा एक साहब बयान कर रहे थे, तकरीर में बयान कर रहे थे, पता नहीं कहां उन्होंने देखा था कि शैतान टहल रहा था। एक अफसाना गढ़ा, शैतान टहल रहा था, टहलते टहलते एक बिल्डिंग के पास जब पहुंचा तो भौचक्का रह गया। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, देखा उस पर लिखा है हाजा मिन फजले रब्बी। भौचक्का रह गया कि यार सीमेंट तो मेरे जुगाड़ से आया, बालू मेरे जुगाड़ से आया, जमीन मेरे जुगाड़ से, ये बिल्डिंग पूरी के पूरी मेरे जुगाड़ से, मेरे काले करतूत के सिखाने की बुनियाद पर तैयार हुई। ये मेरे साथ भी चीटिंग शुरू कर दिया इसने, मेरे साथ भी चीटिंग शुरू कर दिया। लिखना चाहिए था हाजा मिन फजली शैतान, लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी। तो ये शैतान का बाप हो जाता है, कभी कभी शैतान पर भी लात रख देता है, शैतान भी मात खा जाता है कि भाई आप ही अब गुरु हो गए। चेला शक्कर, और वही होता है ना, चेला चेला रह गया, गुरु शक्कर, वो गुरु जो है गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गया। तो ऐसे है वाकई कि शैतान भी पनाह मांगे। ऐसे ऐसे हजरत इंसान मिलेंगे कि शैतान भी पनाह मांगे। मेरे अजीज, वो कश्ती का सफर कर रहा, रास्ते भर सोच रहा है, शैतान ने सिखा दिया। अचानक बीच मझधार में वो लगा चिल्लाने, शोर मचाया उसने, मेरी थैली, मेरी थैली। मल्ला ने पूछा क्या कलर था, कहा रेड कलर, रेड कलर थी थैली। सोचा कि अभी चेक होगा जब तो हजरत के जेब में ही मिलेगी, बैग में मिलेगी और मुझे मिल जाएगी मेरी थैली, मेरी थैली। चिल्लाया, मल्ला ने कहा घबराओ नहीं, कश्ती किनारे लगने दो, अभी सबकी तलाशी ली जाएगी, जिसके बैग में मिलेगी तुमको हवाले कर देंगे। एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए, चेहरा खिल गया कि अब तो बेड़ा पार, अभी तलाशी ली जाएगी। अपनी आंखों से मैंने देखा है कि हजरत ने अपने बैग में अशरफियों की थैली, सोने के सिक्कों की थैली रखी है, अभी पूरी की पूरी मुझे मिलेगी। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर आप उधर, हजरत चलता हूँ, बस साथ खत्म।
बड़े अच्छे अच्छे शागिर्दों का साथ खत्म हो जाता है इसी चीटिंग बाजी में। उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब हजरत इमाम बुखारी जाहिर सी बात है बड़े जलीलुल कद्र, उनका नौकर, उनका खादिम, वही कहते हैं कि नियत कब बिगड़ जाए, इसलिए दिल की इस्लाह हमेशा, इसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, इसका इलाज हमेशा करते रहना चाहिए। हजरत इमाम बुखारी भी घबराए कि यार ये तो बड़ा काइया निकला, ये तो बड़ा काहिया निकला। समझ गए मोमिन, फिरासत मोमिन तो मशहूर है। अब बहरहाल कश्ती किनारे लग गई किनारे। जब उसके बाद तलाशी ली गई सबके झोले की, किसी के झोले में भी वो थैली नहीं मिली। इमाम बुखारी के झोले को भी तलाश किया गया, उसमें भी वो थैली नहीं मिली। लोगों ने फटकार लगाई कि तू झूठा है, आखिर कश्ती में से कोई कूद के तो भागा नहीं, आखिर किसी के बैग में तो थैली मिलना चाहिए था। तुम्हारी थैली अगर किसी कश्ती में चोरी हुई थी तो मिलना ना चाहिए भाई, तू कमीना है, तू झूठा है, तू फ्रॉडी है। सब लोगों ने डांट पिलाई। उसके बाद हजरत इमाम बुखारी सीधे आगे चले, पीछे पीछे ये भी चला। खादिम तो था ही, रास्ते में पूछा सरकार हुजूर माफ कर दीजिए, बता दीजिए थैली क्या हुई। थैली तो मेरे सामने रखी गई थी, आप निकाल के कहीं वापस तो नहीं कर दिए थे? कहा नहीं भाई लेकर आया था मैं। तो हुई क्या सरकार? इमाम बुखारी ने फरमाया अरे मैंने जब तुमने नखरा किया तो मैंने धीरे से थैली निकाली, दरिया में डाल दिया। उसने कहा अरे हुजूर आपने ये क्यों किया, दरिया में क्यों डाल दिया इतना कीमती सामान? हजरत इमाम बुखारी का जवाब सुनो मुसलमानों, बड़ा प्यारा जवाब दिया है उन्होंने। ए खादिम तू सुन, मैंने सोचा अगर मेरे बैग में थैली मिल गई तो दुनिया में मैसेज जाएगा इमामा वाले भी चोर होते हैं, जुब्बा वाले भी चोर होते हैं, दाढ़ी वाले भी चोर होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी चोर होते हैं। मैंने ये गवारा न किया कि मेरा ये लिबास बदनाम हो जाए, मेरी दाढ़ी बदनाम हो जाए। मैं ये तो गवारा कर रहा था कि कश्ती में दरिया में मैं थैली डाल दूं, डालो दौलत चली जाए चली जाए, लेकिन दाढ़ी बदनाम ना हो जाए, चेहरा बदनाम ना हो जाए, इमामा बदनाम ना हो जाए, और ये मेरा इमामा ना बदनाम हो जाए। इसलिए कि अगर ये आज मैं निकल जाता, आज मेरे बैग में ये थैली निकल जाती तो मैं नहीं बदनाम होता, रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका बदनाम हो जाती, रसूलुल्लाह का इमामा बदनाम हो जाता, रसूलुल्लाह का लिबास बदनाम हो जाता, रसूलुल्लाह का खादिम बदनाम हो जाता, हदीस पढ़ाने वाला बदनाम हो जाता। दुनिया में लोग एतमाद ना करते, चलो चलो तुम्हारे इमाम बुखारी ने चोरी किया था, तुम किस की मूली हो। इसलिए मैंने ये गवारा किया कि दौलत चली जाए चली जाए, लेकिन इमामा का विकार ना जाए। इसलिए मेरे एक छा तालिब इल्मों, मैं तुम लोगों से मुखातिब हूँ खुदा के वास्ते। इमाम मौलाना आखिरी अख्तर ने बात दिया या कि उलमा ने बात दिया है, इस इमामा को दाग मत लगने देना, इस इमामा को पट्टा मत लगने देना, इस इमामा को बदनाम मत करना। ये इमामा तुम्हारे सर पर बस गया है, अब नमाज छोड़ोगे तो कहा जाएगा इमामा बधवाया था, नमाज छोड़ रहा है। झूठ बोलोगे तो कहा जाएगा इमामा बधवाया था मदरसे में, झूठ बोल रहा है। चोरी करोगे तो बदनाम हो जाएगा इमामा, तुम तो बदनाम हो गए ही, लेकिन इमामा बदनाम हो जाएगा, एतबार खत्म हो जाएगा। इस एतबार को हमेशा बरकरार रखना। अब ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी अमानत रख दी गई है, इस अमानत का विकार बरकरार रखना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों खुदा के वास्ते इमामा बधवा लेना तो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा लगता है, सेहरा बच जाता है और वाह वाह हो जाता है, लेकिन कसम खुदा की इसके विकार को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी अल्लाह करीम तुम्हारे विकार को और चार चांद लगाए। अब नमाजें मत छोड़ना, नमाज के वक्त जब अजान हो रही हो रोड पे मत टहलना, इसलिए कि तुम नहीं बदनाम होगे, टोपी बदनाम होगी, इमामा बदनाम होगा, दाढ़ी बदनाम होगी। कि क्या फायदा पढ़वाने से? ये दाढ़ी वाले तलबा है, ये इमामा वाले तलबा है, ये टोपी वाले तलबा है। इधर मगरिब की अजान हो रही है रोड पे टहल रहे, इधर इशा की जमात हो रही है रोड पे टहल रहे, इधर जोहर की जमात हो रही है रोड पे टहल रहे, इधर फजर की जमात हो रही है सो रहे, ये सो रहे हैं सबके सब। इसलिए आप बदनाम होगे नहीं बल्कि पूरी
जमात बदनाम हो जाएगी और मजहब इस्लाम को लोग कहेंगे कि इनके फॉलोअर ऐसी हुआ करते हैं। मेरे अजीज, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है। मेरा दावा है कि अगर वाकई आप जिक्र इलाही को सीने से लगाएं तो आपका दिल पाकीज़ा हो जाएगा, आपकी रूह पाकीज़ा हो जाएगी, आपकी ज़बान पाकीज़ा हो जाएगी। लेकिन जिक्र इलाही को हमेशा सीने से लगाए रखना होगा। जिक्र इलाही को हमेशा आपको सीने से लगाए रखना होगा। जिक्र इलाही का वजीफा आपको करना होगा। क्या है जिक्र इलाही का वजीफा? कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, यही अल्लाहू अल्लाहू का वजीफा करना है आपको। सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू का विर्द डेली 10 मिनट, पूरा मजमा हाथ उठाकर वादा करे 10 मिनट, हाथ उठाकर 10 मिनट रोजाना अल्लाह के नाम पर अल्लाहू 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 करना है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है मेरे भाई। नमाज पढ़ना तो वाकई मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है नमाज पढ़ना। कुछ लोगों को बहुत, और बाकी सबसे मुश्किल तरीन काम अगर कहो तो नमाज। चंदा दे देंगे अगर कहो कि नमाज पढ़िएगा। और एक काम और बड़ा मुश्किल है, जिसके पास दाढ़ी नहीं उसको दाढ़ी रखना। पहाड़ बिल्कुल गुजर जाता है, पहाड़। 1 लाख चंदा ले लीजिए लेकिन दाढ़ी पे तकरीर मत कीजिएगा, दाढ़ी रखने को मत कहिए। अच्छा, जो रख लेता है उसके लिए बड़ा आसान है, वो दाढ़ी रख करके ट्रेन में भी जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट भी जाता है, जुब्बा पहन के फ्लाइट में टहलता है, इमामा पहन के टहलता है। तो लोग कहते हैं असल में मैं बिजनेसमैन हूँ बड़ा, कभी बेंगलोर कभी कर्नाटक, कहाँ का बहुत जाना रहता है मौलाना साहब। दाढ़ी तो ठीक अच्छी चीज़ है, हम रखते हैं, लेकिन असल में बिजनेस में बहुत भाग दौड़। यहाँ बस दाढ़ी कौन ब्रेक लगा देती है क्या तुम्हारे? दाढ़ी कहीं जंजीर पहना देती है क्या तुम्हारे पाँव में? बात समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल मैं दाढ़ी का वादा नहीं करा रहा हूँ। अल्लाह करीम आपको तौफीक अता फरमाए, आप दाढ़ी भी रखें। अल्लाह करीम आपको तौफीक अता फरमाए, आप 5 वक्ता नमाज भी पढ़ें। नमाज पढ़ करके वादा करके नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बस दुआ करता हूँ मौला करीम सारे मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजी बना दे। लेकिन ये जिक्र वाला मैं हर जगह वादा करा लेता हूँ, कम से कम ये डोज ऐसी है ना, इस डोज के जरिए इंशाअल्लाह नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दाढ़ी रखने का भी शौक पैदा। ये डोज अगर लेते रहे आप, और बहुत आसान है। और एक मसला भी बता दूं, इसमें वजू की शर्त भी नहीं। अल्लाहू अल्लाहू करने में वजू की शर्त नहीं है, ना गुस्ल की शर्त है। जुनूबी भी अल्लाहू अल्लाहू कर सकता है, मुहद्दिस भी अल्लाहू अल्लाहू कर सकता है। जिस पर गुस्ल फर्ज है वो भी अल्लाहू अल्लाहू कर सकता है, जिस पर वजू फर्ज है वो भी अल्लाहू अल्लाहू कर सकता है। बेवजू आप अल्लाहू अल्लाहू कर सकते हैं। इसलिए डेली 10 मिनट का एक वादा आपने किया है, अल्लाह करीम इस वादे पर आपको कामिल उतार दे। मेरा दावा है अगर आपने आदत बना लिया ना, गारंटी है आपके घर में रहमत और बरकत का नुज़ूल होगा। गारंटी है आपका घर आफत बलियात भूत प्रेत आसेब से महफूज हो जाएगा। अगर डेली फैमिली का हर मेंबर अल्लाहू अल्लाहू करेगा मेरे भाई, आप खुद सोचो जिस घर में रोजाना 10 मिनट अल्लाहू अल्लाहू पूरा घर करेगा तो क्या उस घर में रहमत और बरकत का नुज़ूल ना होगा? आफत बलियात वहां से दूर ना होंगे, भूत प्रेत शैतान वहां से दूर ना होंगे। ये ऐसा वजीफा है कि गैर मुस्लिम भी अगर कर लेता है तो परवरदिगार उसकी भी समस्या का समाधान कर देता है। मैंने अपने इलाके के गैर मुस्लिम को यही वजीफा बता दिया। क्या करूं, बार बार जंतर के लिए आता। अब जंतर भी 2 तरीके का, एक अदद में लिखा जाता है, एक वैसे लिखा जाता है। परेशान था, टाइम भी नहीं हरदम रहता है। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मानेंगे मेरी बात कारी साहब, मैं कहा डेली नहा धोकर पश्चिम मुंह बैठ जाइए, आप आंख बंद करके आधा घंटा यही एक वर्ड है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, हिंदी में लिख के दे दिया जाए। भाई साहब वो आया 3-4 महीने के बाद, कहा साहब हम डेली कर रहे हैं लेकिन हमारा काम कई एक हो गया। बिटिया नौकरी पा गई, माशाअल्लाह। हमारी बिटिया की शादी नहीं, वो शादी लग गई और बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं कहा बस करते रहिए, करते रहिए, लगे रहिए। लगा रहा। एक दिन मुबारकपुर वो दही वगैरह लेकर आया मेरे पास।
तो बैठा, मैं कहा कहिए भाई साहब। कहा ठीक है साहब, एक कष्ट बहुत है। मैं क्या कष्ट है? कष्ट क्या? क्या वो कर रहा हूँ, उसको नहीं छोड़ूंगा। वो तो ऐसी बहुत अच्छी चीज बता दिया आपने, मैं करते रहिए। कहा नहीं, एक कष्ट लेकर आया हूँ, बता दीजिए। कहें परसों हम बैठे ऐसे ही आंख बंद करके, जैसे ही आंख बंद किया हमने, आंख नहीं खोलते हैं, बंद किया तो देखे सामने एक फुलवाड़ी बगीचा, बड़ा सा गेट, अंदर घुसे जब तो हम खो गए बिल्कुल। एक दालान थी, आप बहुत बड़े मसनद पर बैठे थे, एक बड़ी वाली टोपी लगा करके, और भी लोग बैठे थे। हम जब काहे रोका, फौरन हमारे जवाब आया मौलाना अली अख्तर साहब कि सुनिए, वहाँ उनको बैठाया जाता है जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके होते हैं। आपने अभी मुसलमान तो हुए नहीं, आप कलमा नहीं पढ़े ना, इसलिए रोका गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक गैर मुस्लिम उसने आपके परवरदिगार के नाम को जपना शुरू कर दिया, परवरदिगार के करिश्मे देखने लगा। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, अगर ये जपना शुरू कर देंगे, मेरा दावा है कि आपको भी करिश्मे नजर आएंगे। आप बैठिए तो आज 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट शुरू कर दीजिए, डेली ये काम शुरू कर दीजिए। लेकिन अफसोस ये कि हम लोगों की आस्था बड़ी कच्ची है, बड़ी कच्ची है। न जाने कितनी दुआएं हम लोगों को याद है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये दुआ पढ़ लो ये हो जाएगा, ये दुआ पढ़ लो ये हो जाएगा, पढ़ते होता ही नहीं है। यहाँ भरोसा क्या, कुछ कागज पे लिख के दीजिए हजरत झड़ फुकवा बाबा कोई लिख कर दे तब ठीक है। खुद नहीं कुछ करना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। मेरे अजीज, आप करके देखिए, आप इंशाअल्लाह जो दुआ दी जाए, जो दुआ बताई जाए उसको पढ़िए आप। अल्लाह करीम का जब वादा है, उसके हबीब का वादा है, तो काम हो के रहेगा। आपका परवरदिगार कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे तुम दुआएं करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो अल्लाह का वादा है ना, ये वादा गलत होगा क्या? उदऊनी, तुम दुआएं करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। दुआएं करके तो देखो यार, जरा आंखें नम करके तो देखो, रो करके तो देखो परवरदिगार की बारगाह में। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिर पड़े थे मेरी अरके इंफियाल से। मेरे अजीज, हमारे पास सारे नुस्खे हैं। दुआएं तो मोमिन का हथियार है, दुआओ सलाहुल मोमिन। कम से कम दुआ के लिए तो तैयार हो जाओ यार। सिर्फ शिकवा करते हो, मोबाइल देख देख कर ये हो रहा है, ये मस्जिद तोड़ी जा रही, वो मस्जिद तोड़ी जा रही, यहाँ सताया जा रहा है, वहाँ सताया जा रहा है, रात भर नींद नहीं आती। नहीं, इलाज क्या है? अब दुआ का हथियार उठा लो, अब तो दुआ का हथियार उठा लो। और दुआ कब कबूल होगी? जब आपका दिल पाकीज़ा होगा, आपकी ज़बान पाकीज़ा होगी। दिल को पाकीज़ा और ज़बान को पाकीज़ा रखने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? अल्लाहू अल्लाहू का वजीफा शुरू कर दीजिए, आपका दिल पाकीज़ा हो जाएगा, आपकी रूह पाकीज़ा हो जाएगी, आपकी ज़बान पाकीज़ा हो जाएगी। फिर जो भी दुआ करोगे वो तुम्हारी दुआएं कबूल होती नजर आएंगी। मौला करीम हमें तौफीकात खैर से नवाजे। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।